जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा चल रहा था उसी का फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ। ठीक है, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद में लगभग जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में उस चैप्टर में कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो लगभग है इसमें 50 प्लस क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर करना। ऐसे तो कोशिश करेंगे 15 मिनट में खत्म करें। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, समय बहुत कम लेना हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बोले थे थोड़ा सा संकल्प लिए। संकल्प क्या हुआ, कंप्लीट संकल्प नहीं हो पाया क्योंकि 60 दिन बीत चुका है और पूरा बुक खत्म नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप एक वीडियो, क्योंकि हम जैसे एक कहावत था कि खरगोश के चाल में चलने की कोशिश तो हमने किए थे, मगर क्या हुआ कि हफनी आ गया था और हम आराम करने लग गए। तो इसलिए कहते हैं, कहा जाता है कि कछुआ के चाल से चलिए तो मंजिल पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, कछुए के चाल से चलेंगे। थोड़ा प्रतिदिन एक एपिसोड मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा एपिसोड में आपको स्टैटिक जीके भी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर वीडियो चलेगा तो मजा ही कुछ और चलेगा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फटाफट। फटाफट क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मगर इसमें कमेंट नहीं भी कीजिएगा चलता है, क्योंकि आप आराम से देखिए से। ठीक है, आराम से देखते जाइए। चलिए चलिए यहाँ पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका क्या होगा, 4 सांसद। ठीक है, उसमें कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन हैं वो बताइए। तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर 2। 3 में कह रहा है संसद के किस सदन में प्रतिनिधि सभा की सभा भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 लोकसभा। लोकसभा 4 में संसद को लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन क्या होता है, तो 4 का आंसर ये होगा लोकसभा। 5 में कह रहे संसद का अस्थायी सदन क्या है, संसद के अस्थायी सदन क्या है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 राज्यसभा। कह रहे कि भारत में के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर 4, 1 2 3, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकारों तथा उन नियुक्तियों के निर्धारित करता है। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 के आंसर देखिए, 7 के आंसर 2 है, अनुच्छेद 105। 105 8 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है, अन्य भाग नहीं है। 8 का आंसर 2 होगा, उपराष्ट्रपति। यहाँ पर संसद का नियम निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो 9 का आंसर 3 हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए एक उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 का आंसर देखिए। 11 का देखिए, 11 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यहाँ पर देखिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। 11 का आंसर 2, अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79। ठीक है, 80 में 12 नंबर पर है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है, मतलब यहाँ पर कौन सा असत्य है, तो 12 का आंसर क्या है, तो 3 आंसर हो जाएगा, राज्यसभा और अस्थायी सदन। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है, इसमें सही चुनने कहा रहा है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर 4। उपयुक्त में सभी क्या है, सही है। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब 14 में कह रहा है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः क्या है, तो हम 14 का आंसर 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ 15 में कह रहे हैं संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यहाँ पर कौन कर सकते हैं, संसद को भंग कौन कर सकता है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, एक राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पास देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए,
भारतीय संसद का संप्रभुता प्रतिबंधित है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 न्यायिक समीक्षा। 17 में संसद के कितने सत्र होते हैं? 17 के 4 उपयुक्त में सभी बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। 18 में कह रहे हैं कि संसद के 2 क्षेत्रों में के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर 6 महीना। 19 में कह रहे हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? 19 का आंसर 19 का आंसर साधारण विधेयक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग हम 19 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं लगभग बहुत कम समय में। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत फास्ट में आपको खत्म कर दें। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के बीच में 20 में क्या कर रहा है कि संसद के दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है क्या? तो 20 का आंसर 4 हो जाएगा, केवल 4। तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अब यहाँ पास 21 में कह रहा है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यहाँ पास 21 का आंसर एक है राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो यहाँ पास 22 का आंसर 2 लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होना। अब यहाँ 23 में कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने का निम्न होता है। कौन बैठने पर निम्न होता है क्या? तो 23 का आंसर 3 एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समान विधेयक राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? मतलब समाधान इसको कौन करेगा? तो 24 का आंसर इसका 3 होगा, संसद के संयुक्त सत्र। ठीक है, 25 में कह रहा है कि संसद स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अथा बुलाई गई है? अभी तक कितनी बार? तो यहाँ 25 का आंसर 3 हो जाएगा, मतलब 3 बार अभी तक बुलाया गया। 26 में कह रहे हैं क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो यहाँ पास 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। ठीक है, चलिए 27 में कह रहा है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 27। ठीक है, 27 का आंसर 4। 27 का आंसर 4 लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ 28 में कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक में कौन संबोधित करता है? तो 28 का 4 राष्ट्रपति संबोधित करता है। 29 में कह भारत की संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? किया जाते हैं? तो 29 के 4 उस विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर आपकी समझ रखते हैं। 30 में क्या करा है ना कि संसद जो है संयुक्त अधिवेशन विधेयक पारित होता है। 30 का आंसर 3 दोनों सदनों का कुल उपस्थिति मतदाता सदस्यों के समान बहुमत। 31 में कह रहे संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में 31 का 4 प्रस्ताव गिर जाएगा। 32 में कह रहे संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है 32 के 2 प्रश्नकाल। यहाँ 33 में कह रहे कि निम्न से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो 33 का आंसर एक है शून्यकाल। अब यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन में सूची किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? तो 34 का आंसर ए लगभग 60 दिन अगर लगातार अनुपस्थिति रह जाते हैं तो उनका क्या हो जाएगा? सदस्यता समाप्त
हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 35 में करें, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम 35 का आंसर 2, मतलब 2 बार कम से कम होता है। करें संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो 36 का ए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों को द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो 37 का आंसर 4, संविधान संशोधन विधेयक। अब यहाँ 38 में कह रहे संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? यहाँ पर 38 का आंसर ए, संसद खुद करता है ना। सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर खुद करता है। चलिए संसद ही। 39 में कह रहा है कि संसद के कुल सदस्यों को कितना भाग पर वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक पूर्ति कोरम है? तो यहाँ पर 39 का आंसर 1/10। 40 में कह रहा है कि संसदीय प्रणाली जो है वाली सरकार अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 40 का आंसर 3, संघीय सरकार। 41 में भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर 41 का आंसर 2 हो जाएगा, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। 42 में कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? यहाँ पर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1989। ठीक है। 43 में अस्थायी संसद भारत की कब तक अस्तित्व में रही? तो यहाँ पर 43 का आंसर 4, 17 अप्रैल 1952। यहाँ पर कह रहे भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 44 का आंसर 2, 1927। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों का सत्रभाषण कौन करता है? तो 45 का आंसर 2, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कह रहा है कि संसद के किन सदस्यों में गैर सरकारी सदस्य कहलाता है? गैर सरकारी सदस्य कहलाता है 46 का 2, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सदस्य। अब यहाँ 47 में कह रहे हैं भारत की संसद पार्लियामेंट किस मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर 47 का 2 आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 47, 48, 49 और 50। ठीक है, किसी संसद के सदस्य के अयोग्यता संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो 48 के आंसर 3, राष्ट्रपति। 49 में कह रहा है संसद सदस्य के संविहित करता है क्या? तो 49 का आंसर 4 होगा, राष्ट्रीय विधायिका। 50 में भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 50 का आंसर 4, 1949। हमने लगभग क्वेश्चन 50 को जो था भारतीय संसद के बारे में, हमने 50 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में लगभग बहुत कम समय में। ठीक है, तो हम इसी तरह से आपको फास्ट में खत्म कराएंगे बहुत जल्द। जो संकल्प था वो संकल्प तो पूरा नहीं हो पाया, बुक को कंप्लीट तो नहीं करा पाए 60 दिन के अंदर, क्योंकि 60 दिनों थोड़ा से कम समय था और 60 दिन कैसे कैसे बीत गया पता नहीं चला, और कुछ तबीयत भी बिगड़ने के कारण थोड़ा से डिस्टर्ब हुए और आपको रेगुलर भी वीडियो बहुत बार नहीं मिला। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि और कुछ दिन समय लेकर के आपको पूरा वीडियो कंप्लीट कराएं। थैंक यू सो मच।